कभी सोचा है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों का एक साथ होना असल में कैसा महसूस होता है? भारत की कहानी कुछ ऐसी ही है। 1 अरब से ज्यादा चेहरे, उनके सपने और उनकी जिंदगियों की कहानी। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस देश की धड़कन है। तो आइए इस बहुत बड़ी कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो चलिए सीधे आंकड़ों से शुरू करते हैं। साल 2011 में भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़ या कहें 1.21 अरब। अब ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे बस यूं ही समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए इसे एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। जरा इस तुलना को देखिए, ये सच में कमाल की है। भारत की जनसंख्या अकेले ही उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों महाद्वीपों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जी हाँ, एक तरफ 3 बड़े बड़े महाद्वीप और दूसरी तरफ अकेला भारत। अब वो 1.21 अरब का आंकड़ा थोड़ा और असली लगने लगा है ना? ठीक है, तो हमारे पास संख्या तो है 1 अरब से भी ज्यादा, लेकिन कहानी का अगला हिस्सा ये है कि आखिर ये सारे लोग रहते कहाँ हैं? क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे, ये विशाल आबादी पूरे देश में एक बराबर नहीं फैली है। तो सवाल यही है, ये 1 अरब से ज्यादा लोग आखिर रहते कहाँ हैं? आइए भारत के नक्शे में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और पता लगाते हैं कि आबादी का सबसे ज्यादा जमावड़ा कहाँ है। जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। ये नक्शा एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। यहाँ पर जो हर एक बिंदु, हर एक डॉट दिख रहा है, वो 2 लाख लोगों को दिखाता है। अब जरा गौर कीजिए, ये डॉट्स सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहे हैं? बिल्कुल उत्तर के मैदानी इलाकों में और तटीय क्षेत्रों में। असल में भारत की ज्यादातर आबादी इन्हीं जगहों पर बसती है। अच्छा, इस पैटर्न को और अच्छे से समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि किसी एक जगह पर कितनी भीड़ है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। अब ये देखिए, यहाँ सब कुछ साफ हो जाता है। बाईं तरफ डॉट्स वाला नक्शा है और दाईं तरफ जो गहरे रंग हैं वो ज्यादा घनत्व वाले इलाके दिखा रहे हैं। देखिए ये दोनों नक्शे एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। जहां डॉट्स ज्यादा हैं वही रंग भी गहरा है। इससे हमें आबादी के जमावड़े का एक क्लियर विजुअल मिल जाता है। तो सवाल उठता है कि ये बंटवारा इतना असमान क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला तो है कुदरत, मतलब उपजाऊ जमीन, पानी की मौजूदगी और अच्छा मौसम। दूसरा है मौके, यानी उद्योग और शहर जहां लोगों को काम मिलता है। और तीसरा है इतिहास, जिन जगहों पर सदियों पहले बस्तियां बसी थी वो आज भी घनी आबादी वाले इलाके हैं। और ये अंतर असल में कितना ज्यादा है, जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ है अरुणाचल प्रदेश, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में औसतन सिर्फ 17 लोग रहते हैं, मतलब काफी खुली खुली जगह। और दूसरी तरफ है हमारी राजधानी दिल्ली, जहां उतने ही एरिया में 11,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये भारत की विशाल विविधता का एक हैरान कर देने वाला उदाहरण है। तो अब हम ये तो जान गए कि लोग कहाँ रहते हैं। तो चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि भारत की आबादी इतनी बड़ी हुई कैसे। ये कहानी करीब 1 सदी में फैले 4 अलग अलग फेजेस यानी चरणों में बटी हुई है। ये है भारत की जनसंख्या वृद्धि की 4 चरण की यात्रा। पहले एक स्थिर शुरुआत जो 1901 से 1921 तक चली। फिर एक नियमित बढ़ोतरी 1921 से 1951 तक। इसके बाद आया वो दौर जिसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, 1951 से 1981। और आखिर में आज का दौर, जिसमें वृद्धि तो है पर अब धीरे धीरे धीमी हो रही है। पहले चरण में कहानी बिल्कुल अलग थी। सोचिए, जन्म दर बहुत ज्यादा थी, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण मृत्यु दर भी उतनी ही ज्यादा थी। नतीजा, आबादी मुश्किल से बढ़ी। बल्कि 1911 से 1921 के बीच तो आबादी असल में कम हो गई थी। ये ग्राफ उस जबरदस्त बदलाव को दिखाता है जो उस दौर के बाद हुआ। देखिए, 1921 में ग्रोथ रेट नेगेटिव थी, -0.31%। और ठीक 50 साल बाद 1971 में ये उछलकर लगभग 25% पर पहुंच गई। ये ठहराव से सीधे विस्फोट तक का एक अविश्वसनीय सफर था। तो इस जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था? असल में लॉजिक बहुत सरल है।
बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से लोगों की उम्र लंबी होने लगी, जिससे मृत्यु दर तेजी से गिरी। लेकिन जन्म दर कई दशकों तक ऊंची ही बनी रही। तो जब मौतें कम हुई और जन्म ज्यादा, तो नतीजा हुआ जनसंख्या विस्फोट। अब शिक्षा के बढ़ने और शादी की उम्र बढ़ने से जन्म दर भी कम हो रही है, जिससे विकास की रफ्तार भी धीमी पड़ रही है। चलिए अब इतिहास और आंकड़ों से आगे बढ़कर आज की तस्वीर पर आते हैं, और खासकर उन लोगों पर जो भारत के आने वाले कल को बनाने वाले हैं, और वो है यहाँ के युवा। अच्छा, जब हम युवा कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? भारत की राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के मुताबिक ये 15 से 29 साल के आयु वर्ग के लोग हैं। ये सिर्फ एक उम्र का आंकड़ा नहीं है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत और भविष्य का इंजन है। और सरकार भी इस ताकत को अच्छी तरह से पहचानती है। राष्ट्रीय युवा नीति का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, देश के युवाओं को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करना, ताकि भारत दुनिया में वो मकाम हासिल कर सके जिसका वो हकदार है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, इस पर काम भी हुआ है। 2015 में सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति शुरू की। इसका सीधा सा मकसद है देश के नौजवानों को वो स्किल्स देना जिनकी उन्हें अच्छी नौकरी पाने या अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरत है, और इससे अंत में पूरे देश का विकास होता है। और हाँ, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का अनुमान है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या 1.35 अरब हो जाएगी। ये लगातार होती बढ़ोतरी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसा देश जिसकी आबादी जल्द ही 1.35 अरब होने वाली है और जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसके युवा हैं, वो देश 21वीं सदी में दुनिया को किस तरह से प्रभावित करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।